कोई ये जानना चाहता है कि बात करने की कला में एक्सपर्ट कैसे बने। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बेहतरीन कम्युनिकेशन टेक्निक। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उसके साथ बात करते करते इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि फ्लो में उससे अपनी सारी बातें बता देते हैं, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ, कौन हमारा दुश्मन है और कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हमारी नहीं बनती। अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाएंगे कि उस इंसान ने तो मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, किसी ने 2 शब्द प्यार के क्या बोल लिए, सहानुभूति क्या दिखा दी। हम उस इंसान को अपना सबसे बड़ा हितैषी मान लेते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स तक उस इंसान के सामने खोल कर रख देते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान हमें समझेगा, हमारा दर्द महसूस करेगा, हमारे विश्वास की रक्षा करेगा। लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि उस इंसान पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में इमोशनल बॉन्डिंग का एक इल्यूजन पैदा हो जाता है, जिसे हम इल्यूजन ऑफ इंटीमेसी भी कह सकते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारा अपना है क्योंकि उसने हमारी बातें सुनी हैं। हम उस वक्त समझ नहीं पाते कि सुनने और समझने में एक डिफरेंस होता है। ये जरूरी नहीं कि हर सुनने वाला इंसान आपका वेल विशर हो। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि लोग दूसरों की कमजोरियों को हमेशा याद रखते हैं और कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में भविष्य में उन बातों का यूज करते हैं। यानी आपने जो बातें उन्हें विश्वास करके बताई थी, उन्हीं बातों को ढाल बनाकर वो आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक बुक मैंने पढ़ी थी 48 लॉज ऑफ पावर, जिसमें एक लाइन थी, कंसील योर इंटेंशंस। तो अपने इरादों को छुपा कर रखना ही समझदारी है, क्योंकि जैसे ही लोग आपके प्लान्स, आपकी सोच समझ जाते हैं तो वो या तो आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं या फिर आपके रास्ते में रुकावट डालने लगते हैं। चाणक्य ने एक बात कही है कि अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत तुम्हें नष्ट कर देगी। ये केवल एक नीति नहीं बल्कि सदियों का अनुभव है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज जो आपके साथ है, कल परिस्थितियां बदलने पर वो आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो अपनी कुछ बातें, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ गोल्स सिर्फ अपने तक ही रखो। बिना चापलूसी के लोगों में अगर अपना प्रभाव बनाना है तो कम बोलो और ज्यादा ऑब्जर्व करो। लोगों को एक सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, उन्हें लगता है कि वो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही स्मार्ट दिखेंगे, इसलिए वो हर परिस्थिति में, हर बहस में, हर बातचीत में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जब वो बोल रहे होते हैं तो हर शब्द के साथ उनकी एनर्जी, उनकी डिग्निटी, उनकी समझ भी खर्च हो रही होती है। अननेसेसरी कुछ अजीब से जोक्स करेंगे और खुद को कूल दिखाने के लिए किसी एक इंसान का मजाक बनाने लगते हैं। और यही कारण है कि लोग शुरुआत में तो उन्हें इज्जत देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी इज्जत कम होती चली जाती है। जो स्मार्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं वो कम बोलकर ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के आई मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी टोन पर ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 3, कैसे बात करें जब कोई इंसान आपसे लड़ने के मूड में हो। हम सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें हमेशा दुखी देखना चाहते हैं, रोता हुआ परेशान देखना चाहते हैं। और ऐसे लोग जब आपसे बातें करते हैं और बातों बातों में आपकी इंसल्ट कर देते हैं तो कई बार ये जरूरी हो जाता है कि हम उनकी बातों का जवाब दें, जिससे हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट में, हमारी कॉन्फिडेंस में कमी ना आए। जैसे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए और कोई इंसान है जो आपको बार बार पब्लिकली इंसल्ट कर रहा है तो उसे बस थैंक्स बोलना है। आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई, मैं उस इंसान को थैंक्स क्यों बोलूंगा, पर बोल कर देखिए उस इंसान को आईना दिखाने के लिए, और यकीन मानिए इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। सिर्फ इतना बोलना है कि थैंक यू सो मच, कितने अच्छे विचार हैं आपके मेरे बारे में और क्या मोटिवेशन दिया है आपने। और ये बोलते वक्त आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखनी है। फिर देखना, आपके शब्द तो धनुष बनेंगे लेकिन आपकी जो स्माइल है
वो उस इंसान को तीर की तरह चुभेगी। आपको क्रिटिसाइज करते करते वो इंसान खुद का ही मजाक बना बैठेगा। पर एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो है पेशेंस। जब आप थोड़ा रुक कर और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके बोलते हो तो वो बातें बोल पाते हो जो उस इंसान को ज्यादा चुभती हैं। तो ये थी वो टेक्निक्स जिनका यूज करके आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से आसानी से बाहर निकल सकते हो, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।